हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो फ्रेंड्स, इससे लास्ट वीडियो में मैंने एलईडी हेडलाइट बल्ब को अपनी बाइक में लगा के दिखाया। इंस्टॉल करने के बाद लाइट फ्लिकर कर रही थी क्योंकि एलईडी की लाइट में करंट के हिसाब से तुरंत फ़र्क पड़ता है। करंट में पल्सेस होती हैं क्योंकि ये जो करंट होता है ये एसी से डीसी में बदलता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा बल्ब होता है हेडलाइट में वाला, जो कि कंपनी फिटेड होता है, इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, उसका वार्म अप टाइम जो होता है वो कम होता है और कूल डाउन टाइम उसका ज़्यादा होता है। यानी कि वो जैसे ही उसमें अंदर करंट बहता है तो वो तुरंत गर्म हो जाता है, और जब उसमें करंट कम हो जाता है तो वो फिर भी थोड़ा उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। आपने देखा होगा हेडलाइट का बल्ब एकदम बंद करते ही वो पहले रेड होता है फिर बंद होता है। तो इसी वजह से जो हमारी एसी की करंट की जो पल्सेस हैं, जब वो पल्स ज़्यादा होती है, जो पल्स उस पल्स में करंट बह रहा होता है, तो उस टाइम पर जो है एलिमेंट जो है गर्म हो जाता है और वाइट हो जाता है। उसके बाद वो करंट जब कटता है, यानी पल्स जो है ज़ीरो पे आती है, तो इतने इतने वो कूल डाउन होने लगता है, इतने वो ठंडा होने लगता है, इतने दोबारा से नेक्स्ट पल्स आ जाती है करंट की, तो वो गर्म ही रहता है, इसलिए हमें उसमें फ्लिकरिंग नज़र नहीं आती। अब मैं यहाँ पर जो है बल्ब की जगह एलईडी आपको दिखाता हूँ, एलईडी लगा के दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं एलईडी में कोई कूल डाउन टाइम नहीं होता है, यानी कि जो उसका एलिमेंट के ठंडे होने का टाइम नहीं होता है, उसमें करंट कटते ही तुरंत जो है एलईडी बंद हो जाती है। इसलिए एलईडी में कुछ इस तरह से हमें फ्लिकरिंग नज़र आती है। आप देख सकते हैं एलईडी जो है फ्लिकर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है हमारा जो बल्ब था वो फ्लिकर नहीं कर रहा था, वो एक कांस्टेंट लाइट दे रहा था। तो इस वजह से एलईडी का जो बल्ब होता है वो नॉर्मल लगाने पे फ्लिकर करता है, इसलिए एलईडी फ्लिकर करती है। तो पल्सेस वाले करंट को स्मूथ करने के लिए उसमें कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कैपेसिटेंस है और मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज इसमें कितनी जा सकती है। यानी अगर इसकी पोलैरिटी अगर हम चेंज कर दें तो मैक्सिमम 1 वोल्ट पे, 1 वोल्ट के बाद ये कैपेसिटर गर्म होकर फट जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होती है। तो इसलिए हमें कैपेसिटर को लगाने से पहले उसकी पोलैरिटी को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी वायर में पॉजिटिव है, कौन से वायर में नेगेटिव आ रही है। तो आइए इसको कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर लगने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 10 वोल्ट कांस्टेंट नज़र आ रही है एलईडी के ऊपर। चाहे यहाँ पर पीछे से जो करंट है वो पल्सेस में आ रहा है और यहाँ पे 10 वोल्ट आ रही है, तो कैपेसिटर लगने के बाद जो एलईडी है वो एक तरह से कांस्टेंट जलती हुई नज़र आ रही है। तो इसी तरह से हमें कैपेसिटर जो है वो हमें उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि कैपेसिटर को लगाने के बाद कैपेसिटर फूल जाता है और फट जाता है। ऐसा होता है गलत पोलैरिटी में कैपेसिटर लगाने की वजह से। अगर कैपेसिटर के माइनस में प्लस वोल्टेज दे दी जाती है और माइनस में प्लस और प्लस में माइनस दे दी जाती है, तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर गर्म हो जाता है। तो कैपेसिटर को लगाने से पहले हमारा सबसे पहला काम ये है कि एलईडी की कौन सी वायर में पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है और कौन सी में माइनस वोल्टेज आ रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने जो एलईडी लगाई है वो एसी डीसी दोनों पर काम करती है। तो अगर आप अपनी बाइक में एलईडी लगाना चाहते हैं तो आप कोशिश यही करें कि आप एसी डीसी कंपैटिबल एलईडी हेडलाइट ही लें, उसमें कोई आपको वायरिंग की छेड़छाड़ नहीं करनी है पड़ेगी। उसको चेक करने के लिए, पोलैरिटी को चेक करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा 4 पिन का रेगुलेटर रेक्टिफायर है, जिसमें से हेडलाइट के लिए माइनस की वोल्टेज बनती है और बैटरी चार्जिंग के लिए प्लस की वोल्टेज बनती है। ये रेड वायर बैटरी चार्जिंग का है, येलो वायर हेडलाइट बल्ब के लिए है, ग्रीन वायर ग्राउंड का वायर है जिसमें प्लस और माइनस दोनों वोल्टेज बनती है अगर कॉइल का एक वायर ग्राउंड से जुड़ा होता है तो।
वाइट वायर कॉइल से आ रहा है जिसमें 50 वोल्ट होती है। तो हमें इस येलो वायर को चेक करना है और इसी में कैपेसिटर को लगाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पर सेट करना है। अब बाइक को स्टार्ट करना है। अब मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को बाइक के फ्रेम पर या बैटरी के माइनस पर कनेक्ट करना है। बाइक की बैटरी का माइनस का टर्मिनल और फ्रेम आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए बैटरी के माइनस में जो है मल्टीमीटर की माइनस की प्रोब लगा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि रेगुलेटर रेक्टिफायर के येलो वायर में रेड प्रोब लगाने से मल्टीमीटर में माइनस का सिंबल बन गया है, यानी कि मल्टीमीटर में रिवर्स वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो मल्टीमीटर की रेड प्रोब है, रेड वायर है, उसमें तो माइनस की वोल्टेज आ रही है, जबकि रेड प्रोब जो होती है प्लस की होती है और माइनस में पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, जबकि जो ब्लैक वाली वायर होती है वो माइनस की होती है, जबकि उसमें पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, यानी इसमें उल्टी वोल्टेज आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपस में पलट के लगा के देखना है। प्रोब को पलट देने से मल्टीमीटर में अब माइनस का निशान हट गया है, यानी कि मल्टीमीटर के अंदर अब रेड प्रोब में यानी पॉजिटिव प्रोब में अब प्लस की वोल्टेज आ रही है और माइनस में माइनस की वोल्टेज आ रही है। हमें बस यही चेक करना है। आप देख सकते हैं कि फ्रेम के अंदर भी सेम वोल्टेज आ रही है। अब मेरे पास इस वक्त 10,000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। कैपेसिटर में एक साइड माइनस का निशान होता है, दूसरी तरफ वो पॉजिटिव की वायर होती है। तो हमें करना क्या है कि हमें कैपेसिटर के माइनस को मल्टीमीटर के ब्लैक वाले वायर में कनेक्ट करना है, जहाँ पर मल्टीमीटर में माइनस आ रही थी, यानी जहाँ पर अब मल्टीमीटर के ब्लैक वायर को हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब हमें उसमें कैपेसिटर का माइनस का वायर जो है कनेक्ट करना है, और जहाँ पर अब मल्टीमीटर का प्लस यानी रेड वाला प्रोब लगा हुआ है, वहाँ पर कैपेसिटर का प्लस वाला वायर, पॉजिटिव वाला वायर हमें कनेक्ट करना है। और कैपेसिटर के प्लस को फ्रेम में कनेक्ट करके मैं आगे दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइट फ्लिकर कर रही है और कैपेसिटर लगाते ही एलईडी लाइट आइडल में भी बिल्कुल स्टेबल हो गई है, जैसे बैटरी से कनेक्ट हो रखी हो। एक्सेलेरेट करने पर भी कोई फ्लिकर वगैरह नहीं है। मल्टीमीटर में भी जहाँ 6 वोल्ट आ रहे थे वहाँ अब आइडल में 9 वोल्ट आ रहे हैं, और एक्सेलेरेट करने पर वोल्टेज रेगुलेट होते हुए 13 वोल्ट तक पहुँच रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेट भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी वायर में आने वाले करंट की पोलैरिटी चेक करते हुए कैपेसिटर को लगा सकते हैं। पहला स्टेप है मल्टीमीटर को हेडलाइट वाले वायर में कनेक्ट करना, येलो वाले वायर में। फिर मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को नेगेटिव में कनेक्ट करना। फिर बाइक स्टार्ट करके चेक करना है कि मल्टीमीटर में माइनस का निशान आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर सब कुछ ठीक है। फिर मल्टीमीटर की रेड प्रोब को जहाँ आपने लगाया हुआ है वहीं पर कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली वायर भी लगानी है और नेगेटिव जो है ग्राउंड में लगाना है। और अगर मल्टीमीटर में माइनस का निशान आ रहा है तो मल्टीमीटर के प्रोब्स को आपस में पलट लो और जहाँ मल्टीमीटर की रेड प्रोब लगी हुई है वहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव लगा दो, और माइनस जो है उसी हिसाब से लगाना है आपको। आप यहाँ 4700 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा माइक्रोफैराड का, ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर यूज़ करने से रेगुलेटर रेक्टिफायर पर भी जो है एक लोड पड़ता है, इसलिए 4700 माइक्रोफैराड में अगर आपका काम चल जाता है तो उसे ही यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।